भरतपुर नामक गांव में गोपाल समोसे वाला रहता था, जो विभिन्न चीजों के समोसे बनाकर बेचता था। समोसे ले लो समोसे, बढ़िया समोसे, गर्मा गर्म समोसे, भिंडी के समोसे, गोभी के समोसे, पनीर के समोसे, मूली के समोसे। अरे गोपाल, तुम्हारे पास कोई नॉर्मल समोसा नहीं है? जैसे कि आलू का समोसा, गोभी का समोसा और प्याज का समोसा। वे सब तो है, लेकिन भाभी, आपको तो पनीर का और भिंडी का समोसा सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, यह बात तो है, लेकिन मुझे आज नॉर्मल समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे एक गोभी का समोसा दो। उस औरत को गोपाल ने गोभी का समोसा दिया। अरे वह गोभी के समोसे भी इतने स्वादिष्ट बन सकते हैं क्या? तुम्हारे हाथ में तो बहुत अच्छा स्वाद है, मजा ही आ गया। गोपाल के यह ऊंट पटांग चीजों के समोसे गांव में बहुत फेमस थे। महंगाई बढ़ने के साथ साथ सुरेश अपने समोसे के दाम भी बढ़ा देता है। अरे गोपाल भैया, मेरे लिए जल्दी से एक गोभी का और एक आलू का समोसा लगा दो। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, गोभी के समोसे 30 रुपए और आलू के समोसे 25 रुपए। अब बोलो, आलू के कितने समोसे दूं और गोभी के कितने समोसे दूं? अरे भाई गोपाल, तुमने तो एकदम समोसे के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए। कम से कम दाम बढ़ाने से पहले लोगों को बता तो देता। अरे भाई, महंगाई देख रहे हो कितनी ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है और मुझे भी तो अपना मुनाफा देखना होगा ना। भाई साहब, जो भी है एक आलू का समोसा दे दो। इस तरह गोपाल के दाम बढ़ाने पर भी उसकी ग्राहक कम नहीं होती। कुछ समय बीतता है। एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा सा गरीब लड़का समोसे खाने आता है। अरे वह अंकल, आपके समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। ये समोसे तो मेरी बीमार माँ को बहुत पसंद आएंगे। क्या तुम्हारी माँ बीमार है? क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? उनको पीलिया हुआ है। अंकल, डॉक्टर 30,000 रुपए की फीस मांग रहे हैं। तुम क्या करते हो बच्चे? अभी तो कुछ नहीं करता, पर दिन भर काम की तलाश में भटकता रहता हूँ। एक गरीब को कोई भी काम नहीं देता और उसे सभी लोग चोर समझते हैं, इसीलिए मुझे कोई काम नहीं देता। दिनेश की यह बात सुनकर गोपाल को लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितनी अच्छी मछली फंसी है मेरे जाल में। इसको तो सिर्फ एक मामूली सी नौकरी की जरूरत है। इससे तो मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। गोपाल झूठे की दुखी होने का ड्रामा करता है। अरे ये तो बहुत दुख की बात है। ऊपर वाला ऐसा किसी के साथ ना करे। पढ़ने लिखने की उम्र में ये बच्चा घर घर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। ये सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, आप ही हो जिसने मेरा दुख समझा। बाकी तो मुझे देखते ही अपनी दुकान से भगा देते थे। उन्हें डर था कि मैं उनकी दुकान से कुछ चोरी कर कर ना ले जाऊं। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे नौकरी दूंगा। बोल, तू मेरे इस समोसे के ठेले पर काम करेगा। दिनेश की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं। उसके चेहरे पर बरसों बाद एक मुस्कुराहट आती है और दिनेश गोपाल से कहता है, हाँ हाँ अंकल जी, मैं आपकी दुकान पर काम करने के लिए तैयार हूँ। गोपाल काम के बारे में दिनेश को सब कुछ समझाता है और दिनेश खड़ा खड़ा चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है। सबसे पहले दिनेश, तुझे मेरे घर आना होगा। वहां तुझे समोसे तैयार करने होंगे। फिर समोसे तैयार हो जाने के बाद ठीक 9 बजे तू उन्हें बेचना चालू कर देगा। समझ गया क्या? हाँ ठीक है अंकल। फिर सुबह 9 बजे से 8 बजे तक तो पूरी हिफाजत से दुकान संभालेगा और एक भी सामान इधर से उधर ना हो, इस बात का ध्यान रखेगा। समझ गया क्या? हाँ अंकल जी, बिल्कुल समझ गया। फिर रात को 8 बजे दुकान बंद करके जो भी इधर उधर बिखरे हुए पत्तल मिलेंगे उन्हें तू उठाकर एक पार्टी में भर देगा और साफ सफाई कर कर दुकान बंद कर देगा। फिर तू अपने घर जा सकता है। हाँ बिल्कुल अंकल, मैं सब कुछ समझ गया। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा और सभी काम सही तरीके से करूंगा। हाँ, और मालिक, मैं एक बात और कहना चाह रहा था। मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी? हाँ दिनेश, यह बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैं तुम्हें 5,000 रुपए महीना तनख्वाह दूंगा। हाँ मालिक, धन्यवाद। अब मैं इतने पैसों में कुछ ही महीने में अपनी माँ का इलाज करवा लूंगा। दिनेश गोपाल की दुकान पर जीत और मेहनत करता है और सभी काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। समोसे लो, बढ़िया गर्मागर्म समोसे लो। आलू का समोसा, गोभी का समोसा, भिंडी का समोसा, प्याज का समोसा लो।
दिनेश की आवाज सुनकर गोपाल के ठेले पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है और अब दुकान पहले से बहुत ज्यादा चलने लगती है। और दिनेश हर रोज सुबह होते ही गोपाल के घर चला जाता है और वहां बहुत सारे समोसे बना लेता है। गोपाल पूरे दिन घर पर आराम करता और दिनेश से दिन भर काम करवाता। दिनेश की कड़ी मेहनत और लगन की वजह से गोपाल की दुकान बहुत ज्यादा फेमस हो गई और गोपाल की दुकान पर बहुत दूर दूर से लोग दिनेश के हाथ के समोसे खाने के लिए आने लगे। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और एक दिन गोपाल दुकान पर आता है। आओ मालिक। अरे दिनेश, क्या हाल है? दुकान तो ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ मालिक, दुकान तो ठीक ठाक चल रही है और अब तो बाहर गांव से भी लोग आने लगे हैं दुकान पर। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मालिक, मैं कह रहा था कि महीना हो गया है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मुझे माँ के लिए दवा लानी है। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 4500 रुपए तय हुई थी। नहीं मालिक, आप भूल रहे हो, आपने मेरी तनख्वाह 5000 रुपए तय की थी। अरे नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी तनख्वाह पूरी 4500 रुपए तय की थी और आज तुम्हें पूरा 1 महीना हो चुका है। और हाँ, तुम्हें याद है तुमने मेरी 3 प्लेट तोड़ी थी और 1 प्लेट की कीमत 200 रुपए। तो 3 प्लेट की कीमत कितनी हुई? अंकल 600 रुपए हुई। अरे वह दिनेश, तू तो बहुत समझदार हो गया है। 1-1 रुपए का हिसाब बिल्कुल सही जोड़ता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे नहीं, मैं भुलक्कड़ नहीं हूं, समझा ना। तुझे याद है कि तू एक दिन 150 समोसे लेकर गया था, लेकिन तू 120 समोसे ही बेच पाया। 30 समोसे बेकार हो गए, तो 30 समोसे के कितने हुए? दिनेश खड़ा खड़ा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहा था। और हाँ दिनेश, तुमने अपनी माँ को दवा दिलाने के लिए 3-4 छुट्टी ली थी। लेकिन अंकल, मैं 2 घंटे बाद ही आ गया था दुकान पर। अरे मुझे कुछ नहीं पता। तूने उस दिन 1 रुपए का भी गल्ला नहीं किया, तो तेरे उस दिन के भी कटेंगे पूरे 600 रुपए। और हाँ, तू मुझे 900 रुपए एडवांस लेकर गया था। अरे नहीं अंकल, मैंने तुमसे 1 रुपया भी एडवांस नहीं लिया है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से ध्यान है। सब कुछ काट पीट कर तुम्हारे 1500 रुपए बाकी बचे। ठीक है अंकल, मेरे 1500 रुपए बाकी के दे दीजिए। हाँ, लो अपने 1500 रुपए। दिनेश अपने घर वापस आने लगता है। दिनेश को रास्ते में उसका एक ग्राहक मिलता है। वह दिनेश से कहता है, अरे दिनेश बेटा, क्या हुआ? आज तुमने समोसे का ठेला नहीं लगाया? दिनेश उस आदमी को सारी बात बताता है। अरे दिनेश बेटा, तुम्हारे साथ उस कंजूस समोसे वाले ने बहुत बुरा करा। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे लेकिन दिनेश बेटा, तुम अपना खुद का समोसे का ठेला क्यों नहीं लगा लेते? तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन भाई साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना खुद का समोसे का ठेला लगा लूं। और मेरी माँ भी बीमार है और मुझे उनका इलाज भी करवाना है। अरे बेटा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उन पैसों से तुम अपना खुद का समोसे का ठेला लगा लेना और अपनी माँ का इलाज भी करवा लेना। जब तुम्हारा काम अच्छी तरीके से चलने लगे तो मेरे पैसे तुम वापस लौटा देना। जी भाई साहब, आपका धन्यवाद। मैं आपके पैसे बहुत जल्द ही लौटा दूंगा। उस आदमी का दिए हुए पैसों से दिनेश अपने घर के बाहर समोसे का ठेला लगा लेता है। 1-2 दिन तो दिनेश के ठेले पर कोई भी समोसे खाने नहीं आता, लेकिन कुछ दिन बाद ही दिनेश का काम चल पड़ता है और दिनेश की दुकान पर पहले की तरह भीड़ लगने लग जाती है। और दूसरी तरफ भी गोपाल का काम गोपाल के लालच की वजह से बिल्कुल ठप हो जाता है और गोपाल के ठेले पर कोई भी समोसे खाने नहीं जाता। और दिनेश उस आदमी के पैसे भी टाइम पर लौटा देता है और अब दिनेश अपनी माँ का भी इलाज करवा लेता है। दिनेश और दिनेश की माँ अब बहुत खुश रहते।